जय गजानन। मैं आचार्य अमित तिवारी। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोगों की चिंता का यह विषय है। तो आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य रेखा पर। जी, भारतीय मत अनुसार कनिष्ठिका उंगली से जो एक लंबी रेखा निकलती है उसको हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। यदि ये रेखा बिना टूटी फूटी, सुंदर, बलवान हो तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। वहीं पाश्चात्य हस्त परीक्षकों ने इसका विस्तृत विवेचन किया है। उनके अनुसार हथेली के नीचे के भाग से प्रारंभ होकर सूर्य रेखा सूर्य के क्षेत्र में जाकर समाप्त होती है या सूर्य क्षेत्र की ओर जाती है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य रेखा चंद्र क्षेत्र या हथेली के नीचे के किसी भाग से प्रारंभ होकर बुध के क्षेत्रफल या बुध के क्षेत्र की ओर जाती है। इस कारण इसको बुध रेखा भी कह सकते हैं। बल्कि बहुत ज्यादा हस्त परीक्षक तो इसे बुध रेखा ही मानते हैं, किंतु इस रेखा से स्वास्थ्य का विशेष विचार किया जाता है। बहुत सारे अंग्रेजी विद्वानों ने इस रेखा को लाइन ऑफ हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य रेखा के रूप में भी लिखा है। जब कभी हाथ में कोई अशुभ लक्षण दिखाई दे तो उसका कारण प्रायः स्वास्थ्य रेखा की खराबी होती है। जितनी बीमारियां हैं उनका तो स्वास्थ्य से सीधा संबंध है, किंतु प्रेम में सफलता, मित्रों से लाभ, भाग्योदय, व्यापारिक सफलता और प्रसिद्धि, यश, सम्मान आदि सब कुछ के मूल में जो शक्तियां छुपी हैं, जिनके कारण यह सब ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, और उन छिपी हुई शक्तियों का स्वास्थ्य से अत्यंत गहरा संबंध होता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा वह परिश्रम भी पूर्ण कर सकेगा। मन और बुद्धि दोनों का योग अच्छा होने से तथा परिश्रम करने से विद्या और लक्ष्मी दोनों ही प्राप्त होती हैं। उच्च पद, यश, राजनीतिक सफलता आदि सभी सफलताओं के मूल में सुंदर स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य से बढ़कर ऊंचा स्थान है मानसिक स्वास्थ्य का। जी, आप भी जानते हैं ये तो कि चित्त प्रसन्न रहने से मित्र भी अधिक होते हैं और स्त्री सुख भी अच्छा मिलता है हमारे जीवन में। इस कारण हाथ में जब कोई अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं तो यह यत्न पूर्वक हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य के उन अशुभ लक्षणों का आपके जीवन से क्या संबंध है। बहुत से डॉक्टरों की यह राय है कि शरीर में पाचन शक्ति खराब होने से पित्त का प्रकोप होता है। पित्त के प्रकोप से बुद्धि चकरा जाती है, इंसान को कुछ समझ नहीं आता। मनुष्य बहुत से अनुचित काम करता है जिनके विपरीत उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होता। दिमाग साफ है, उनको व्यापारिक बातें भी अच्छी तरह से समझ आती हैं। इसलिए स्वास्थ्य रेखा अच्छी होने से अन्य शुभ लक्षण भी अपना पूर्ण फल दिखाते हैं। स्वास्थ्य रेखा खराब होने से भिन्न भिन्न कर्म से बहुत तरीके के रोग होते हैं। यदि जातक पर बृहस्पति का प्रभाव अधिक है और स्वास्थ्य रेखा खराब है तो समझ लीजिए कि उसके रोग का कारण अधिक भोजन करना है। यदि शीर्ष रेखा में कोई अशुभ लक्षण हो तो स्वास्थ्य रेखा से यह पता लगेगा कि यकृत और पेट की हालत बहुत खराब है या गड़बड़ है। इसी प्रकार हृदय रेखा से कोई अशुभ लक्षण हो और दिल की बीमारी का अंदेशा हो तो स्वास्थ्य रेखा से यह पता लगाया जा सकता है कि जिगर और पेट की खराबी के कारण से तो हृदय रोग नहीं है। भाग्य रेखा के प्रसंग में हम जान पाते हैं कि जिस अवस्था पर भाग्य रेखा कमजोर हो, इस अवस्था में स्वास्थ्य रेखा भी खराब हो तो अस्वस्थ के कारण भाग्य हानि समझनी चाहिए। खाने का तात्पर्य बड़ा सीधा है कि स्वास्थ्य रेखा की सहायता से अन्य रेखाओं के फल भी हम सहजता से जान सकते हैं। पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लोगों के हाथों में स्वास्थ्य रेखा नहीं पाई जाती। यानी करीब 50% हाथों में ही स्वास्थ्य रेखा देखने को मिलती है। स्वास्थ्य रेखा का न होना अशुभ लक्षण नहीं है। यदि स्वास्थ्य रेखा लंबी और सुंदर हो तो जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, किंतु यदि स्वास्थ्य रेखा खंडित, दोष युक्त हो तो इसकी बजाय स्वास्थ्य रेखा का बिल्कुल ना होना अच्छा माना जाता है। प्राय जिन हाथों में काम रेखा होती है, स्वास्थ्य रेखा भी नहीं होती। पतली पतली बहुत सी रेखाओं का जाल स्नायु की कमजोरी को प्रकट करता है। ऐसे आदमी जल्दी घबरा जाते हैं। आप भी देखेंगे अपने आसपास के जो लोग बहुत जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, उनके हाथ में ऐसी दिक्कतें पाई जाती हैं।
स्वास्थ्य रेखा खंडित या दूषित होने से जिगर और पेट की खराबी पड़ती है। यदि हाथ में पतली पतली बहुत सी रेखाओं का जाल हो तो समझना चाहिए कि यकृत की खराबी से जातक का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। यदि स्वास्थ्य रेखा न हो, हाथ में बहुत सी पतली रेखाएं दिखें, तो आपका पेट गड़बड़ हो सकता है। इससे आपको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। हम नॉर्मली ये देखते हैं कि चंद्र रेखा से स्वास्थ्य रेखा का प्रारंभ होता है, पर ज्यादातर मामलों में ये देखने में नहीं आता। बहुत बार स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से, भाग्य रेखा से बुध के क्षेत्र की ओर जाती है। आप भी देखिए आपके हाथ में कहां से प्रारंभ हो रही है स्वास्थ्य रेखा, और स्वास्थ्य रेखा है भी कि नहीं है। अब यदि भाग्य रेखा और चंद्र रेखा के बीच में से रेखा प्रारंभ हो तो कोई दोष नहीं है, किंतु भाग्य रेखा या जीवन रेखा या इन दोनों के बीच के स्थान से प्रारंभ हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा लक्षण नहीं माना जाता है। यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हो तो जातक पूर्ण स्वस्थ नहीं होता। जीवन रेखा से प्रारंभ होकर कोई रेखा स्वास्थ्य रेखा मिल जाए तो इसे अशुभ लक्षण नहीं समझना चाहिए। यदि स्वास्थ्य रेखा गहरी हो तो उत्तम स्वास्थ्य होगा। यदि स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता आदि गुण भी आपको स्वतः ही मिलेंगे यदि आपकी स्वास्थ्य रेखा उत्तम है। यदि किसी की जन्म रेखा पतली है, श्रृंखलाकार है या अन्य दोष युक्त है और स्वास्थ्य रेखा उत्तम है, तो ऐसे में जिस प्रकार से सुंदर मंगल रेखा जीवन रेखा के दोष को दूर करके प्राणों को बल प्रदान करती है, उसी प्रकार सुंदर स्वास्थ्य रेखा व्यक्ति को जीवन रेखा के अशुभ लक्षणों में कमी करती है, मस्तिष्क की कमजोरी को कम करती है, पर पेट की खराबी रहती है। इस कारण शीर्ष रेखा भी अच्छी हो ये हम कामना करते हैं, किंतु स्वास्थ्य रेखा खराब हो और शीर्ष रेखा का पूर्ण शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी हमें जरूरत है। सुंदर स्वास्थ्य रेखा होने से हृदय रेखा के दोष भी कुछ अंश तक दब जाते हैं, इससे हमें लाभ होता है। इस कारण हम ये जानते हैं कि हृदय और जिगर का संबंध यदि किसी जातक की तीनों रेखाएं सुंदर हों, यानी जीवन रेखा, शीर्ष रेखा, हृदय रेखा, यदि किसी जातक की ये तीनों रेखाएं बहुत सुंदर हो तो ऐसा जातक पूर्ण स्वस्थ रहेगा, उसका उत्तम स्वास्थ्य होगा। यदि ऐसे जातक का मंगल क्षेत्र अति उन्नत हो, बहुत बड़ा हुआ हो और हाथों पर बाल हो और उसमें तामसिक प्रवृत्ति भी पाई जाए तो उसे कसरत, खेलकूद आदि में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। ये बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है और खेलों में सफलता भी बहुत बड़े लेवल पर प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि पूर्ण शक्ति वो सदुपयोग नहीं करता तो गलत रास्तों पर भी जा सकता है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, स्वास्थ्य रेखा पर कैसे चिन्ह हो जो गड़बड़ी पैदा करते हैं। यदि हमें पहले पता हो तो हम सावधान रहेंगे। यदि स्वास्थ्य रेखा पतली हो तो भी यही सूचित होता है कि आपका लीवर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। लीवर ठीक नहीं काम कर रहा तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। काम रेखा का गहरा होना अधिक अच्छा लक्षण है, उसकी बराबरी पतली रेखा नहीं कर सकती, किंतु स्वास्थ्य रेखा का टूटी होना, लहरदार होना, बिंदु युक्त होना, द्वीप युक्त होना तो अस्वस्थता की स्थिति को स्पष्ट दर्शाती है। यदि स्वास्थ्य रेखा थोड़ी और पतली हो तो उसका जिगर बहुत मजबूत नहीं होता है। थोड़ी सी बात पड़ेगी तो सिर दर्द, पेट गड़बड़ होगा, अपचन, जलन, ये सब रोगों का वो शिकार हो जाता है। यदि स्वास्थ्य रेखा श्रृंखलाकार हो तो जिगर और पेट की खराबी होती ही होती है। ऐसे व्यक्तियों को स्टोन यानी पथरी होने की भी शिकायत लिवर या किडनी में पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति न केवल बीमार रहते हैं बल्कि हमेशा डिप्रेशन में, लो एनर्जी फील करते हैं और उदास से रहते हैं। ऐसे लोग बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के, शक्की मिजाज वाले भी होते हैं, जिस वजह से वह अपने व्यापार व्यवसाय में सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। यदि जीवन रेखा लंबी और सुंदर हो तो आजीवन आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, किंतु चंद्र रेखा से इसका प्रारंभ माना जाता है, बुध क्षेत्र पर इसका अंत माना गया है। जैसे अन्य रेखाओं के विषय में बताया गया, इसी प्रकार से इस रेखा पर भी अवस्था का अनुमान करना पड़ता है। उसको देखने से हम ये जान पाते हैं कि स्वास्थ्य रेखा का कौन सा भाग जीवन के
कौन से काल को प्रकट करता है। यदि स्वास्थ्य रेखा कोई दूरी तक गहरी और सुंदर हो और फिर हल्की होकर लुप्त हो जाए और आगे चलकर बुद्ध क्षेत्र पर फिर स्पष्ट दिखने लगे, तो समझना चाहिए कि बीच में स्वास्थ्य की कमजोरी थी, किंतु जातक बाद में फिर ठीक हो गया है। स्वास्थ्य रेखा पर कहीं भी छोटी रेखाएं काटने वाली, बिंदु हो, क्रॉस हो, दीप का चिन्ह हो, इस रोग का लक्षण बड़े गंभीर होते हैं। यदि ये रेखा के अंतिम भाग में हो तो जातक पूर्ण आरोग्य प्राप्त नहीं कर पाता है, किंतु बीच में कहीं हो, बाद में स्वास्थ्य रेखा अच्छी दिखाई दे तो उसके स्वस्थ हो जाने के बड़े स्पष्ट संकेत प्राप्त हो जाते हैं। यदि किसी जातक के हाथ में स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो उसे किडनी संबंधी बहुत सारी परेशानियां स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। सूर्य पर अधिक प्रभाव और स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारी परेशानियां आती हैं। किडनी, लीवर, हार्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानियों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य रेखा पर आपको 2 या 3 से अधिक द्वीप के चिन्ह दिखाई दे तो बहुत गंभीर चिंता की बात है। उसे गले या फेफड़ों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति के क्षेत्र पर भी साथ में यदि ऐसे चिन्ह हो तो स्पष्ट बीमारी के लक्षण पता चलते हैं। साथ ही साथ यदि स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति के दिवालिया होने तक की भी स्थिति देखने को मिलती है। तो गौर से अपने हाथ को देखें या उसका परीक्षण कराएं और जानें कि आपकी स्थिति को समझकर आप उसके अनुसार निर्णय एवं बदलाव करें, अपने जीवन में सुधार लाएं। कोशिश कीजिए, आपके प्रयास आपके जीवन को बहुत बेहतर बनाएंगे। आप सदैव भगवान गणपति से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में उत्तमता आए, सुंदरता आए। ऐसी मेरी भगवान गजानन से प्रार्थना है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। तो आज हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की, बहुत सारा कुछ स्वास्थ्य को लेकर जाना। आपके और अपने नज़दीकी व्यक्तियों के स्वास्थ्य के विषय में आप भी जानिए। अपने वीडियो हम आपके लिए इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको जानकारी हो, ये महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ सके। आज हमने बहुत बातें की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने सभी लोगों में ताकि इस जानकारी को और लोग भी लाभ ले सकें। तो फिर मुलाकात करेंगे किसी नई जानकारी के साथ। आपके लिए हम फिर बात करते हैं। जय गजानन।